किसानों की दिल्ली कूच के चलते अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवा रविवार सुबह 6 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगा। ये रविवार सुबह 6 बजे से 13 फरवरी रात 11 बजे तक जारी रहेगा। बीते कुछ दशकों के दौरान संसद अयोध्या मुद्दे पर कई बार हंगामेदार चर्चा की साक्षी रही है, मगर 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र की अंतिम बैठक के दिन रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठान को लेकर चर्चा में अध्यात्मक, भक्ति, संस्कृति और सुचिता के भाव की धारा खूब बही। चंद तंज तीरों को छोड़ा, राम मंदिर निर्माण की चर्चा सद्भाव के ट्रक पर रही। भगवान राम के तमाम रूपों का कुछ ऐसा गुणगान हुआ कि पूरा सदन राममय नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं, पार्टियों के सांसदों ने भी अपने अपने तरीके से भावांजलि देते हुए राम नाम का गुणगान किया। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठान को लेकर चर्चा से पहले दुर्मुख ने तमिलनाडु के मछुआरों की समस्या उठाने की अनुमति नहीं मिलने के विरोध में वॉकआउट कर इसमें हिस्सा नहीं लिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अंतिम दिन की बैठक के लिए लोकसभा में पहुंचे ही नहीं। राम मंदिर पर चर्चा के लिए चूंकि सत्र को विशेष रूप से एक दिन के लिए बढ़ाया गया, इसलिए बैठक शुरू होने के तत्काल बाद भाजपा के सत्यपाल सिंह ने इस पर चर्चा शुरू कर दी। सत्ता पक्ष के सदस्यों के जय श्री राम और जय जय राम के नारे की गूंज के बीच सिंह ने राम के अस्तित्व को नकारने का कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए हमला किया, तो विपक्ष खेमे ने इसका प्रतिवाद किया। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन का इतिहास बताने के क्रम में सत्यपाल सिंह ने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलजारी लाल नंदा की एक अहम भूमिका का जिक्र कर प्रमुख विपक्ष दल को नसीहत दी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की देश की स्वतंत्रता के पीछे मौके पर दिए गए प्रसिद्ध भाषण की चर्चित पंक्ति को उद्धृत करते हुए प्राण प्रतिष्ठान को देश की प्राण प्रतिष्ठान से देश की आध्यात्मिक चेतना के बंदियों से मुक्ति होने की बात कही। एनडीए सरकार के विश्वास समझ से पहले विधायकों को एकजुट रखने की मुहिम में सभी दल लग गए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बाद अब राजद ने भी अपने विधायकों को एक जगह जुटा लिया है, तो तेजस्वी यादव के नाम से आवंटित सरकार आवास में रखे गए हैं। शनिवार की शाम 5 देश रत्न मार्ग स्थित तेजस्वी आवास पर बुलाई गई बैठक में आने वाले विधायकों को कहा गया है कि जरूरी सामान मंगवा ले। आज से सोमवार की सुबह तक सबको यही रहना है। बाहरी संपर्क से परहेज करने की भी सलाह दी गई। अगले 40 घंटे तक सभी विधायक अब तेजस्वी आवास में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बनाया। मीडिया से बातचीत के दौरान पटेल ने कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं। कार्रवाई के दौरान संसद के अंदर विपक्ष और सत्ता पक्ष मौजूद रहे, लेकिन सभी सांसद दोस्त है। सुप्रिया सुले ने कहा कि राजनीति एक तरह, हमारी विचारधारा एक तरफ है, इसे कहते हैं स्वस्थ लोकतंत्र। हम देश की सेवा में काम करना जारी रखेंगे। भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने अपने कार्यकाल के दौरान महान MS धोनी से लेकर विराट कोहली तक की कप्तानी परिवर्तन पर अपने विचार साझा किए। रवि शास्त्री ने खुलासा किया कि उन्होंने कोहली की नेतृत्व क्षमता को शुरू से ही पहचान लिया था। उन्हें एक ऐसा रत्न मानते थे जिसे अभी निखारा जाना बाकी है। बता दें कि कोहली जो हाल ही में व्यक्तिगत कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट सीरीज से हट गए थे, 68 टेस्ट मैचों में टीम का नेतृत्व किया, इसमें से 40 में से जीत दर्ज की। वहीं भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में से एक है। 2021-22 सीजन के दौरान अफ्रीका में भारत की 2-1 सीरीज हार के बाद उन्होंने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी। कोहली के नेतृत्व में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जिसमें से 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत और 2021 में उद्घाटन विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल में पहुंचना शामिल है, जहां वे साउथ कैप्टन में न्यूजीलैंड से हार गए थे। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।